गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आपको बात कही गई थी संवेदनाओं की। भावना से संवेदना, संवेदना से करुणा, करुणा से सहायता, सेवा, श्रम, ये गुण एक के बाद जगते हैं। किसी पौधे को बोते हैं, पेड़ बीज को बोते हैं, जिस तरह से अंकुर निकलता है, फिर वो पल्लवित होता है, पुष्पित होता है और उस पर फल लगता है, ऐसे ही हमारा जीवन भी है। परंतु एक बात बहुत अच्छे से ध्यान देने की है। जिस तरह से ज्ञान का ना होना अज्ञानता है, और जब व्यक्ति अज्ञान में जाकर के खो जाता है तो क्या करना चाहिए और क्या ना करना चाहिए इसका बोध नहीं रह जाता है। जरा अंदर से झांक करके देखना, उसको कहते हैं स्वार्थ। जैसे ही व्यक्ति का स्वार्थ हटता है, स्वार्थ आता है, वैसे ही व्यक्ति का भावना से रिश्ता कटने लग जाता है। इसको ये कहिए कि वो चीजें सूखने लग जाती हैं, हमारे अंदर भावना सूखने लग जाती है। व्यक्ति की जड़ें जितनी गहरी और जितनी मजबूत होंगी, जिस तरह से पेड़ को धरती का रस लेने के लिए अपनी जड़ों को लंबा करना होता है, और जब उसकी जड़ें उस स्रोत को पकड़ लेती हैं तो फिर उसको किसी की आवश्यकता नहीं होती। सीधा प्रकृति के साथ उसका नाता जुड़ जाता है, सीधा नाता जुड़ जाता है। और एक बात को साफ जान लेना, जितने भी शूद्र स्वार्थ उसके होते हैं वो अपने आप जाना शुरू हो जाता है। अगर इस बात को देखना है तो एक ही चीज से नापा जा सकता है कि आपके विचार के अंदर कितनी पवित्रता आने लगी, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि आपका विचार कितना चैतन्य हो गया। संसार में प्रकृति ही परिवर्तनशील है, प्रकृति ही परिवर्तनशील है। परंतु एक सच को समझना, जिस तरह से पानी को ऊपर चढ़ाना आसान नहीं है,
अगर हाथ से चढ़ा जाए तो बार बार पानी को भर करके और जीना चढ़ना पड़ेगा, तब उसे आप टंकी में भर सकते हैं। या उसको पंप करने के लिए आपको पंप लगाना होगा। प्रकृति को अगर ऊंचा उठाना है, शायद इससे आपको मेरी बात स्पष्ट हो, प्रकृति को यदि ऊंचा उठाना है तो सांसारिक जितने भी भोग विलास स्वार्थ इंद्रिय सुख हैं उनको हटाना पड़ेगा। कल आपको साधना कराई थी मौन की, और ये जान लेना मौन क्या है। विचार की अभिव्यक्ति आदमी के अंदर के स्वरूप को प्रकट करती है। पहाड़ों से उतर करके नदी का पानी फैल करके चलता है, फैल करके। जरा ध्यान देना, जब पहाड़ से उतरता है तो उसके पास गति होती है, गति। और पानी के वजन से, पानी के वजन से उसमें ताकत होती है। अगर उसकी धार के सामने कोई आता है तो अपने पैर नहीं जमा सकता, वो पानी उसके पैरों को उखाड़ करके फेंक देगा। आपको घुटने पानी में भी टिक नहीं सकेंगे। पहाड़ में नदी के बहाव के सामने इसी तरह से जब हमारे इंद्रियों के स्रोत सुख की तरफ होते हैं तो उनकी कामनाओं के सामने सब आदर्श फीके पड़ जाते हैं। हमें स्रोत्र को ही बंद करना होगा। उसको बंद करने के लिए कल आपको साधना जो कराई थी वो मौन की साधना कराई थी, और उस समय जो आपको अनुभव हुआ होगा जो विचार की गति को रोका गया था, उसके द्वारा जो आपको अनुभव हुआ होगा, उस अनुभव को अपने जीवन में धारण करना है। अर्थात अगर हमें अपनी चेतना की गति को रोकना है तो उस रंध्रों को हमको रोकना होगा, बंद करना होगा। रंध्र ही बंद हो जाएगा तो चेतना अंदर ही अंदर इकट्ठी होती चली जाएगी, प्रबल होती चली जाएगी। और फिर जो आप कर्म करेंगे जरा सोच करके देखना, शक्ति के बगैर तो कर्म नहीं होगा। जब आपका उद्भव उद्गम अंदर से
पतन को छोड़ करके ऊंचाई की तरफ चलेगा, उसको ठीक ऐसा मानना जैसे नीचे गिरे हुए पानी को पंप के द्वारा ऊपर चढ़ाया जा रहा है। भोग की भावना को मिटाना होगा, सेवा की भावना को जगाना होगा, गिरे हुओं को उठाना होगा, उठाएंगे सहयोग से। अगर गिरे हुए व्यक्ति को और वो उठना चाहता है तो किसी का सहयोग मिल जाए तो वो सहयोग से खड़ा हो जाता है, और जिसके सहयोग से खड़ा होता है उसके प्रति उसका भाव जगता जाता है। सच को देखिए, इसी को भावना कहते हैं। आदमी की एक प्रवृत्ति है, उसके ऊपर जो उपकार करता है उसके उपकार को मानता है। हाँ पवन बेटा, उसी अनुभव को जीवन में उतारना है, धैर्य को रखना है, वाचाल नहीं बनना है। जिस तरह से कोई घोल हो, घोल किसी तरह का, या दोबारा बोलूं बेटा, दूध में पानी मिलने का गुण है। बेटा दूध में पानी मिलने का गुण है, परंतु उसकी कंसंट्रेशन, सांद्रता गिर जाती है। मित्रता बस घुलता है, मित्रता है दोनों के बीच में, पानी और दूध के बीच में मित्रता है। और एक बात जानना, जब आग पर दूध को चढ़ाया जाता है तो पानी भाप बनकर के उड़ने लग जाता है। पानी भाप बनकर के उड़ने लग जाता है। मेरा कहने का मतलब यह है, जो पानी उसके अंदर मिलाया गया जब उसमें से उड़ करके निकल जाता है तो दूध अपनी मूल अवस्था पर आ जाता है। जो उसकी मूल अवस्था थी उसी पर आ जाता है। ऐसी स्वप्रेरित, स्वार्थ से प्रेरित, दो शब्द बोले हैं। स्वप्रेरित यानी कि अपने अंतःकरण से प्रेरित, स्वार्थ प्रेरित यानी कि इंद्रियों और मन से प्रेरित। हाँ पवन, वही बात मैंने कही है बेटा। दूध में पानी को मिलाने का गुण है, मिल जाता है पर पतला हो जाता है, पतला हो जाता है। दूध की जो वास्तविक गुणवत्ता है वो कमजोर हो जाती है।
आपको भी मौन का तप करना पड़ेगा, मौन का तप करना पड़ेगा। हाँ बेटा, यही बात जो तूने कही है वो ही कहने जा रहा हूं। बेटा, सत्य में सत्य को घोला जाए तो उस पर मात्रा बढ़ जाएगी, पर उसकी गुणवत्ता पर कोई असर नहीं पड़ता है। ये जो हमारा उद्गम है, यह चेतना में बाहर के विकारों को घोलता रहता है। बेटा, शब्द सुन लेना, शब्द। ये जो उद्गम है विचार का, जब ये स्वार्थ की तरफ चलता है, विकारों को हमारे अंदर, सत्य के अंदर घोलने लग जाता है। अगर उस स्वार्थ को निकालना है तो जैसे दूध को गर्म करके पानी को बाहर निकाला जाता है, वैसे ही भाव संवेदनाओं से आत्मा की गुणवत्ता को जगाया जाता है। करुणा। बेटा, मैंने अभी कहा, अपने क्षुद्र स्वार्थों में आदमी इतना संलिप्त हो जाता है कि सेवा, सहयोग, संवेदना, भावना उसका कहीं नाम नहीं रह जाता। हम स्वार्थ से प्रेरित रहते हैं। हां बेटा, यही कहना चाह रहा हूं। हम स्वार्थ से प्रेरित रहते हैं। औरों के दुख दर्द का हमसे कोई वास्ता नहीं रह जाता। इतनी बात शायद आपको समझ आ गई। संकीर्णता के दायरे को हमको तोड़ना होगा और व्यापकता में हमको घोलना होगा। वहां तक हमको अपने आप को व्यापक बनाना होगा। उस व्यापक बनाने का केवल एक ही रास्ता है, सेवा। सेवा। सेवा का मतलब है, देखिए, आदमी प्रलोभन वश भी सेवा करता है, परंतु वास्तविक सच्ची सेवा वही है जिसमें अपनी कर्तव्य की भावना हो, कोई स्वार्थ ना हो। उसे ही सच्ची सेवा कहते हैं। तो बताओ बेटा, स्वार्थ हमको बांधता है। जब सेवा का नंबर आता है तो अंदर से चेतना निष्क्रिय होने लगती है। अंदर से चेतना निष्क्रिय होने लगती है। आलस्य और प्रमाद व्यक्ति के ऊपर छाने लग जाता है। वो जो कारण है वो हमारे स्वार्थ का कारण है, और वही स्वार्थ हमें बांध लेता है। वही स्वार्थ हमें बांध लेता है। हाँ राकेश, बिल्कुल ठीक बात है, पर यहां पर एक बात देखनी होगी। हमारी उस सेवा के अंदर, हमें उस सेवा के अंदर, उस सत्कर्म के अंदर कितना सत्य है, वरना वो सेवा भी आपको एक ऐसी अंधेरी कोठरी में ले जाकर के पटक देगी और गेट बंद कर देगी। मैं प्रकृति की बात आपसे कर रहा हूं।
मैं आपसे प्रकृति की बात कर रहा हूं। राकेश, अंदर झांक करके देखो, हमारी प्रकृति हमें उस सच्चाई की तरफ क्यों नहीं लेकर के जाती? पतन की तरफ क्यों ले जाती है? स्वार्थ की तरफ क्यों ले जाती है? अंदर से देखो, अगर कोई चलने की अंदर से हिम्मत को उस हिम्मत को जुटाता है तो हमें संकीर्णता की कोठरी में क्यों डाल देती है? वो हमें उस काम को करने क्यों नहीं देती? ऐसा कौन सा दबाव और बंधन है? दोबारा बोल रहा हूं, मैंने अभी आपसे कहा था, जब पानी पहाड़ से लुढ़कता है, हां यही बात है, जब पानी पहाड़ से लुढ़कता है तो उसके सामने कोई आदमी टिका नहीं रहता। बड़े बड़े पत्थरों से टकरा करके, उनको भी गोल गोल घुमा करके, उनकी बड़े बड़े पत्थरों की भी गेंद बना देती है, आपस में टकरा करके चकनाचूर कर देती है। और इस स्वार्थ का कारण देखिए, आज हर रिश्ता आपस में टकरा रहा है। सेवा का भाव ढूंढने के लिए नहीं मिलता। आदमी अवरोध विरोध गिराने की बात सोचता है। अंदर से देखना, अपने स्वभाव से सबको बोल रहा हूं, राकेश, पवन, देख लीजिए बेटा, अंदर से देखो, अंदर से ये देखो। अगर ईमानदारी से सेवा का भाव अपने आप अपने परिवार में पैदा हो जाए, जहां स्वार्थ नाम की कोई चीज ना हो, तो वो बताइए, जब सेवा परिवार में गुण बनने लग जाए तो उस गुण के कारण परिवार में आपका एक रिश्ता बनने लग जाएगा, जिसके अंदर सम्मान ही सम्मान भरा होगा, जिसके अंदर सम्मान ही सम्मान भरा होगा। हां पवन, शुद्ध भाव के बगैर वो नहीं होगा, शुद्ध भाव के बगैर नहीं होगा। जब आपका भाव शुद्ध होगा, अभाव, बुराई, कमी आपके अंदर से हटती जाएगी। मैं आपसे कह रहा हूं कि जो साधना कल आपको कराई है, उस साधना के भाव को अपने अंदर जागृत रखना। अगर वो भाव आप जागृत करते रहे और अपनी शक्ति का क्षरण नहीं किया, तो आपकी शक्ति अंदर ही अंदर बढ़ती जाएगी। जो कमी गंदगी है, जो कमी और गंदगी है, वो अपने आप अंदर ही अंदर जलने लग जाएगी, आपकी चेतना से जलने लग जाएगी। जो विचार के अंदर विकार है, वो अपने आप आपको उसकी घृणा होगी और वो आपसे हटता हुआ चला जाएगा। जिसके बल पर आप अपने आप को खड़ा कर सकेंगे, अगर अपने आप को असीम बनाना है, असीम बनाना है, तो असीम बनाने का और कोई रास्ता नहीं है। केवल एक यही रास्ता है कि हम उस रास्ते पर चलें जो हमारी संकीर्ण स्वार्थ की दीवारें लगी हैं, वो अंदर से जल जाए। दुर्गुणों के बंधन हमारे अंदर से समाप्त हो जाएं, वो बुराइयां, वो चीजें जल करके हमारी चेतना से निकल जाएं। एक ही रास्ता है जो पवन ने कहा है, शुद्ध सेवा,
शुद्ध सेवा, जब शुद्ध सेवा आप करेंगे तो वही आपको सांसारिक विकारों से मुक्त करेगी, शुद्ध सेवा ही। और फिर क्या होगा, आप में एक गुण पैदा होगा, औरों का दर्द आपको अपना दर्द दिखाई देगा। अगर औरों का दर्द आपको अपना दर्द दिखाई दिया, अगर औरों का दर्द आपको दर्द दिखाई दिया तो करुणा का भाव जगेगा। कमरे में बैठ करके जब यज्ञ करते हैं तो कमरा धुआं से घुट जाता है। ऐसे में समझदार व्यक्ति उसकी खिड़की दरवाजे खोल देते हैं। जितना धुआं निकले वो साथ के साथ बाहर हो जाए तो दम नहीं घुटता है। जलती हुई लपटों में आहुति दी जाती है। अंदर से कितना अच्छा लगता है। धुआंरा रहने के कारण यज्ञ करने में मन लगता है। जब विकार अपना जगता है तो विकृति रहती है। जीवन में जब तप में किसी में भी आत्म भाव नहीं जुड़ पाता, आत्म भाव नहीं जुड़ पाता, और ना जुड़ पाने के कारण वो क्रिया व्यर्थ चली जाती है। इसलिए एक बात केवल आपसे कहकर के अपनी बात को पूर्ण कर रहा हूं, जो घुटन है उसको बाहर निकालना होगा। अपनी जिंदगी को देखिए, इस जीवन में जो घुटन है, आत्मा की कोठरी में जो लगे वातायन है, वातायन कहते हैं रोशनदान, उनको खोलना होगा, जिससे विकार का प्रभाव, जो अभी राकेश ने लिखा वातावरण, वो गंदगी बाहर हो जाए और एक अच्छी बाहर परमात्मा की, आत्मा की, अपना एक आत्मीय वातावरण वहां पर बन जाए। समय पूरा हो रहा है, अपनी बात को मैं संपन्न कर रहा हूं। एक ही बात बार बार कह रहा हूं, अपनी वाचालता को कंट्रोल कर लेना, नियंत्रित कर लेना। बहुत जल्द आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय है। तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा अस्तो मा सद्गमय, सद्गमय, सद्गमय।